ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसारसागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्मविष्णुशिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरमदेहि नमोऽस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदशतरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीम् अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युतशक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदासनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। कोसल देश के राजा आए जिनका नाम वीरसेन था। राजकुमारी मंदोदरी को उद्यान में विहार करते हुए देख करके प्रेमासक्त हुए। उन्होंने गांधर्व विवाह से विवाह करने की बात रखी और ये भी कहा यदि आपको स्वीकार नहीं है तो आपके पिता से पाणिग्रहण संस्कार करने के लिए मैं तैयार हूँ। यहाँ के आगे कथा है। महिषोवाच, ये महिषासुर देवी भगवती को बता रहा है कि ऐसी मंदोदरी की कथा है। इतिया कर्ण बचः तस्य सैरंध्री प्राहताम तदा। प्रहस्य मधुरम वाक्यम कामशास्त्र विशारदा। तस्य बचः आकर्ण्य। इस प्रकार उन राजा के, कौशल देश के राजा के बातों को सुनकर के काम शास्त्र विशारदा सैरंध्री, काम शास्त्र में जो निपुण है, अच्छी तरह से काम कला को जानने वाली उस सैरंध्री, उस दासी ने प्रहस्य, पहले तो हंसी, फिर मधुरम वाक्यम ताम प्राह, ताम मनोरमाम मंदोदरीम प्राह। बड़े ही मीठे वचनों में मंदोदरी से बोली वो सादासी कि मंदोदरी नृप प्राप्त। कहते हैं मंदोदरी एक राजा आए हुए हैं, राजा ही नहीं है, सूर्यवंश समुद्भव। ये राजा जो आए हैं सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं। इसके अतिरिक्त कहे रूपवान बलवान, सुंदर रूप वाले भी हैं और बहुत बलशाली भी हैं। कान तो बड़ा प्रिय दिखते हैं और सबसे बड़ी बात कि त्वत्समः वयसा, आपके समान ही इनकी भी उम्र है, आप हम उम्र वाले हो। सुंदरी नृपति सर्वथा त्वयि प्रीतिमान।
हे सुंदरी, हे देवी, हे मंदोदरी, नृपति ये राजा सर्वथा त्वये प्रीतिमान जातः। इनको बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे इनको प्रेम हो गया है, ये आपके प्रेम में पड़ चुके हैं, आप में ही, तुझ में ही प्रेमा सकते हैं। और ये हमें लगता है, दासी कहती है कि हमें लगता है उचित भी है। क्यों? कहें विशालाक्षी विवाह कालम ते ज्ञात्वा। हे विशालाक्षी, विशाल नेत्रों वाली देवी मंदोदरी, ते विवाह कालम ज्ञात्वा, आपके विवाह का अवसर जान करके, और त्वाम चा वैराग्य संयुताम, लेकिन आप वैराग्य से युक्त हो गई हो, इस बात को भी जान करके, ते पितायपि, आपके पिता भी सर्वथा परितप्यति, अत्यंत उदास रहते हैं, अत्यंत दुखी रहते हैं। श्लोक पूरा। पिता अपि ते विशालाक्षी परितप्यति सर्वथा, विवाह कालम ते ज्ञात्वा त्वाम चा वैराग्य संयुताम्। इति आह अस्मान सा नृपतिः विनिश्वस्य पुनः पुनः, पुत्रीं प्रबोधयन्तु एतां सैरन्ध्याः सेवने रताः। ऐसा नृपतिः, वे राजा जो आपके पिता हैं, विनिश्वस्य पुनः पुनः, बार बार लंबी लंबी सांस लेकर के, असमान इतिहाह, हम लोगों से इस प्रकार बोले। क्या बोले? ऐसा रंध्या, हे दासियों, हे सरंध्रियों, सेवने रता, तुम लोग तो राजकुमारी की हमेशा सेवा करती रहती हो, कम से कम प्रबोधयन्तु प्रबोधयन्तु एताम पुत्रीम, कम से कम मेरे इस पुत्री को ऐसा समझाओ, ऐसी शिक्षा दो। ऐसा आपके पिताजी ने हम लोगों से कहा था, लेकिन हम लोगों की मजबूरी है, क्या करूं। यह त्वाम हठ धर्म रताम पुनः, आपने तो हठ धर्म ले लिया है कि हम वैराग्य में ही रहेंगे, तपस्या ही करेंगे, विवाह नहीं करेंगे, इसलिए त्वाम हठ धर्म रताम पुनः वयम वक्तुम न सकता, हम लोग तो आपसे कुछ कहने में ही समर्थ नहीं हो सके। लेकिन ये शाश्वत नियम है। मनु जी की बात बता रही हैं। मनु की बात क्यों ज़्यादा मानी जाती है? क्योंकि मनु ने ही संहिता लिखी, मनु संहिता, जिस मनु संहिता को उस समय का संविधान माना जाता था। तो कहें भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो, अपने पति की सेवा करना स्त्रियों का परम धर्म है। मैं नहीं कहती, अब्रवीत मनु, मनु ने ऐसा कहा है, मनु ने ऐसा कहा है कि पति की सेवा करना स्त्रियों का परम धर्म है। अब भरतारम सेवमाना वै नारी स्वर्गम अवाप्नुयात, और ऐसी नारियां, ऐसी स्त्रियां जो अपने पति की सेवा करती रहती हैं, वे निश्चित स्वर्ग को प्राप्त करती हैं। भरतारम सेवमाना वै नारी स्वर्गम अवापनाति, तस्मात्, इसलिए विशालाक्षी, ये बड़े बड़े नेत्रों वाली, विशाल नेत्रों वाली, विधि पूर्वकम विवाहम कुरु, विधि पूर्वक आप अपना विवाह करने की आज्ञा दीजिए, आप विवाह कर लीजिए। मंदोदरी उवाच, इसकी उत्तर मंदोदरी बोलती है वही पहले की बात कि ना अहम पतिम करिष्यामि,
कि मैं पति नहीं बनाऊंगी, ना अहम पतिम करिष्यामि, क्या करूंगी, चरे से तप अद्भुतम, और अद्भुत उग्र तप करूंगी। इसलिए बाले निवारय नृपम, ये जो सूर्यकुल के राजा आए हुए हैं इनको आप लौटा दो। निवारय नृपम बाले, और इनसे कहो कि किम माम पश्यते निस्त्रपः, निर्लज्ज होकर के मेरी ओर क्यों देख रहे हैं। किम माम पश्यते निस्त्रपः, क्यों देख रहे हैं। सैरंध्री उवाच, सैरंध्री बोलती है, देवी, हे मंदोदरी देवी, कामो असो दुर्जयो, यह काम बड़ा दुर्जय है, हाँ, इसको कोई जीत नहीं सकता। और दूसरा, कालो असो दुरतिक्रमः, कालो दुरतिक्रमः, काल का भी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, है ना। काल का अतिक्रमण करना भी अत्यंत कठिन है। अर्थात इस समय आपका विवाह योग्य समय है तो विवाह कर लेना चाहिए, अन्यथा यह दुखदायी होगा, ऐसा देवी सैरंध्री ने बताया। दुर्जया देवी कामोऽसि असौ कालो असौ दुरतिक्रमः, तस्मात्, इसलिए सुंदरी में पथ्यम वचनम कर्तुम अर्हसि, इसलिए सुंदरी आपको हमारी उचित वचन मान लेनी चाहिए, उचित बात मान लेनी चाहिए, अन्यथा यदि नहीं मानोगी, नूनम व्यसन आपतेत इति निश्चयः, नूनम कहते निश्चित ही, व्यसनम यानी दुखम आपतेति, निश्चित ही कोई दुख आन पड़ेगा, यह इसमें कोई संदेह नहीं है। इति तस्या वचः श्रुत्वा, इस प्रकार सैरंध्री की इन सबको बात को सुन करके कन्या मंदोदरी ताम सखी उवाच, अपनी उन सखियों से बोली, यत यत भवेत तत्तद भवतु, कहती है जो जो कुछ होना होगा वो तो होगा ही। यत यत भवेत तद भवतु, क्यों होगा, कहें दैव योगात, प्रारब्ध के योग से, दैव के योग से यानी प्रारब्ध के योग से जो जो जब जब होना लिखा है वो तो होगा ही। असंशयम, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन परिचारिके, हे मेरी दासियों, हे मेरी सखियों, ये मेरी सेवा करने वाली आप लोग, सर्वथा विवाहम अहम ना करिष्ये, निश्चित रूप से मैं विवाह नहीं करूँगी। सर्वथा विवाहम अहम ना करिष्ये। महिषोवाच, महिषासुर फिर बोला देवी से, इति तस्याह तो निर्बंधम ज्ञात्वा, इन सखियों ने मंदोदरी के इस प्रकार के निश्चय को जान करके पुनः नृपम प्राह, फिर से उन्हीं राजा वीरसेन के पास आई और उनसे बोली कि गच्छ राजन यथा काम, हे राजन आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से चले जाइए। ना इयम इच्छति सतपतिम, यह जो मंदोदरी है ये उत्तम पति भी हो तो उसको बनाना नहीं चाहती। नृपहतु यानी राजा वीरसेनहतु विमना भूत्वा तत्वचः श्रुत्वा, राजा वीरसेन भी इन सैरंध्रियों की बात को सुन करके विमना भूत्वा, दुखी मन वाले होकर के, कामिनी प्रति निस्पृहः, उस मंदोदरी के प्रति
अपनी सारी इच्छाओं को त्याग करके सहसेनया अपनी सेना के साथ कोसलान निर्गतः अपने कोसल देश के लिए निकल गए। यहाँ पर ये राजा की बात पूर्ण होती है। कुलवक्त वत्सल भगवान की जय। महेश उवाच महिषासुर फिर बोला कि तस्याह तो भगिनी कन्या नामना च इंदुमती शुभा विवाह योग्या संजाता स्वरूपा आवर्जा यदा। तस्याह तो भगिनी कन्या, इस मंदोदरी की एक बहन है, कन्या है अर्थात अभी इसका विवाह नहीं हुआ। नामना च इंदुमती, इंदुमती इसका नाम है। कैसी है? कहें स्वरूपा, रूप बड़ा सुंदर है। कौन है? कहें आवर्जा, मंदोदरी की छोटी बहन है। तस्याह तु स्वरूपा आवर्जा भगिनी कन्या इंदुमती नामना शुभा। बड़ी मंगलमय इनका शरीर है, मंगलमय इनका आचरण है। कहें यदा विवाह योग्या संजाता, यदा माने जब ये विवाह के योग्य हुई। यदा विवाह योग्या संजाता तस्या विवाह संवृतः, तब उनके विवाह के लिए तैयारी होने लगी। तैयारी कैसे हुई? कहें संजाता स्वयंवरः, स्वयंवर की रचना की गई। तस्या विवाह संवृतः संजातः च स्वयंवरः। स्वयंवर है तो राजा भी आएंगे। राजानो बहुदेशीयाः, अनेक देशों के राजा लोग संगता सब आकर इकट्ठा हो गए। कहाँ? तत्र मंडपे, मंडपे स्वयंवरे, स्वयंवर मंडपे। उस स्वयंवर के मंडप में बहुत सारे देशों के राजा आकर के इकट्ठा हो गए। कश्चित नृपः, इन्हीं में से कोई एक राजा बलवान, जो बड़ा बलिष्ठ था, रूप संयुतः, जिसका रूप भी बड़ा सुंदर था, कुल, जो कुलीन था, जो सदाचारी था, इन सारे गुणों से जो युक्त था, सर्वलक्षण संयुतः, शुभ लक्षणों से युक्त था। कश्चित नृपः तया वृतो, तया इंदुमत्यावृतो, मंदोदरी की छोटी बहन इंदुमती ने इन्हीं में से एक ऐसे श्रेष्ठ राजा का वर्ण कर लिया। तया वृतो नृपः कश्चित बलवान रूप संयुतः कुलशील समायुक्तः सर्वलक्षण संयुतः। तदा, उसी समय की बात है कि ये मंदोदरी को भी कुछ वहाँ पर हुआ। तदा विटम नृपम विटम सठम चातुर्य भूषितम नृपम वीक्ष तदा दैव योगात, उसी समय दैव योग से, यानी प्रारब्ध में ऐसा लिखा हुआ था, प्रारब्ध के योग से एक विटम, बड़ा ही धूर्त, सठ, दुष्ट, चातुर्य भूषितम, जिसके अंदर चतुराई भरी हुई थी, नृपम, ऐसे राजा को बीच देख करके कामातुरा जाता, मंदोदरी भी कामासक्त हो गई, चक में, और उन पर मोहित हो गई। मोहित, इतनी मोहित हुई कि तन्वंगी प्राह पितरम, ये पतली शरीर वाली जो मंदोदरी हैं, पितरम प्राह, अपने पिताजी से बोली कि पिता में विवाहम कुरु,
हे पिता मेरा विवाह कर दो। कहते हैं अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, अब क्या हो गया? तो बताती हैं इच्छा में अद्य समुद्भूता, यह आज मेरी इच्छा आज उत्पन्न हुई है। कैसे उत्पन्न हुई? कि मद्राधिपम तो यह दृष्टवा, मद्र देश के जो ये राजा आए हुए हैं इनको देख करके मुझे आज विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। और इनके पिता चंद्रसेन जी वो तो चाहते थे। चंद्रसेनो अपि तत् रहा श्रुत्वा पुत्र्या यदवासितम्, चंद्रसेन भी एकांत में जो उनकी पुत्री के द्वारा जो ये बात कही गई इसको सुन करके प्रसन्नेन मनसा, उनका मन बड़ा प्रसन्न हो गया और उसी प्रसन्न मन से तत्कार्ये अर्थात विवाह कार्ये तत्परो अभवत, विवाह के कार्य में ही लग गए। कन्या मंदोदरी, अपनी कन्या मंदोदरी को विवाहे नृपम तम आहूय, अपने घर में उन राजा को, मद्र देश के जो राजा हैं उनका नाम अभी आगे आ जाएगा, ये जो राजा हैं इनको अपने घर में बुला करके विवाह विधिना मंदोदरीम कन्याम ददौ, विवाह की विधि संपूर्ण करके अपनी मंदोदरी नाम की कन्या को इन मद्र देश के राजा को उन्होंने प्रदान कर दिया, दे दिया। और ऐसे अकेले नहीं भेजा, पारिवरहम तथा बहु, अनेक सारे विवाह में उपयोगी सामग्रियाँ उन्होंने उनको प्रदान की। इनका ये चारों दिन मद्र देश के जो राजा हैं इनका नाम है चारुदेशनो। तो चारुदेशनो अपि, चारुदेश भी ताम सुंदरीम प्राप्य मुदितो अभवत, उन सुंदरी मंदोदरी को प्राप्त करके बड़ा ही प्रसन्न हुआ। चारुदेशनो अपि ताम सुंदरीम प्राप्य मुदितो अभवत, बड़ा प्रसन्न हुआ। तुष्टो, संतुष्ट होकर के स्वगृहा राजा अपि स्वगृहाम जगाम सहिता स्त्रिया, और राजा चारुदेश भी अपनी पत्नी के साथ अपने घर को चला गया। सा निपति शारदूलः बहुवासरान कामिन्यारे में, तो राजन श्रेष्ठ राजन चारुदेश न बहुत समय तक उन्हीं कामिनी मंदोदरी के साथ रमण करता रहा। कदाचित, कुछ दिन के बाद, कदाचित दास, एक दिन दास पत्न्या सररममाणो रहा किल, रहा एकांते, एकांत में अपनी दासी के साथ रमण कर रहा था। ये चारुदेश में एकांत में कुछ दिन के बाद अपनी दासी के साथ रमण कर रहा था। सैरंध्र्या कथितम तस्यै, तस्यै यानी मंदोदर्यै, सैरंध्री ने आकर के, दासी ने आकर के मंदोदरी से कहा कि ऐसा हो रहा है। तया दृष्टः पतिः तथा, और यह कार्य मंदोदरी ने अपने आंखों से आकर के देखा। तस्मै स्मित पूर्वम, तो पहले मुस्कुराई, फिर रुसान्विता, फिर क्रोधित होती हुई उपालंभम ददौ, उन्होंने राजा चारुदेश को यानी अपनी पति को डांट पिलाई, डांटा, उपालंभ किया, उलाहना दिया। कदाचित अपि सामान्या रहो रूपवती मनपः, इसके बाद फिर कुछ दिन के बाद यही राजा चारुदेश एकांत में एक परम सुंदरी दासी के साथ क्रीडयन, रमण करते हुए, तमाम सारी क्रीड़ा करते हुए, दृष्टः, मंदोदरी रानी ने फिर से देख लिया। तो खेदम प्राप्त दैव सा, पहली बार तो हंस के छोड़ दिया था, क्रोधित होकर उपालंब करके छोड़ दिया था। अब इस बार जब देखा
तो सा तदैव खेदम प्राप। उस समय बड़ी ही दुखी हुई और कहती हैं कि पूर्वम यदा दृष्टः स्वयंवरे, पहले जब मैंने इसको स्वयंवर में देखा था, पूर्वम यदा स्वयंवरे दृष्टः न ज्ञातो अयम सठः, उस समय मैं जान नहीं सकी कि इतना दुष्ट है। किम कृतम तुमया, मेरे द्वारा यह क्या कर दिया गया, मैंने किसके साथ विवाह कर लिया। मोहात वंचिता अहम नृपेण, इस राजा के द्वारा मैं तो ठग ली गई। मोहात वंचिता अहम नृपेण, सोचती हैं किम करोमि, अब मैं क्या करूं। संतापम, इससे विवाह करने से मुझे संताप ही प्राप्त हुआ, दुख ही प्राप्त हुआ। ये कैसा है, कहे निर्लज्जे निर्घृणे सठे, बड़ा ही निर्लज्ज है, बड़ा निर्दयी है, बड़ा क्रूर है, दुष्ट है। का प्रीति ईदृशे पत्यो, ऐसी पति के साथ क्या प्रेम करूं। का प्रीति ईदृशे पत्यो, ऐसी पति के साथ कौन सा प्रेम, कैसा प्रेम करूं। धिक अद्य मम जीवितम, मेरे जीवन को ही आज धिक्कार है। धिक अद्य मम जीवितम, फिर भी कहते हैं अद्य प्रभृति, आज से लेकर के, संसारे, इस संसार में, पति संभोगजम, पति समागम से उत्पन्न होने वाले, सर्वम सुखम त्यक्तम मया, सारे सुख आज से मैं त्याग कर देती हूँ। अद्य प्रभृति, आज से लेकर के इस संसार में पति समागम से उत्पन्न, पति संभोगजम सर्वम सुखम, हाँ, पति समागम से उत्पन्न सारे प्रकार के सुखों का मया त्यक्तम, मेरे द्वारा आज से त्याग किया जा रहा है। क्या करूँगी, पहले था कि तपस्या कर लूँगी, अब क्या करूँगी कि संतोषो अद्य मया कृतः, मैं ऐसे ही बिना पति सुख के ही मैं अपने को संतुष्ट करूँगी, संतोष कर लूँगी। अकर्तव्यम कृतम, कहते हैं कृतम, ओह मैंने कर डाला जो अकर्तव्य था, जो नहीं करना चाहिए था, जो नहीं करना चाहिए था वो मैंने कर डाला। अतत जातम दुखदम मम, उसी के कारण मुझे दुख प्राप्त हुआ है। अकर्तव्यम कृतम कारजम अतत जातम मम दुखदम, ऐसी स्थिति में अगर मैं शरीर त्याग करने का सोचूं, देह त्याग क्रियते चेत, यदि मैं अपने शरीर का त्याग करती हूँ तो हत्या अतीव दुरत्यया, तो मुझे कभी ना समाप्त होने वाले आत्महत्या का दोष लगेगा। दुरत्यया अतीव हत्या, अगर अपने शरीर का त्याग करती हूँ तो मुझे आत्महत्या का दोष लगेगा। फिर दूसरा विकल्प है पितृगेहम व्रजामियास, बड़ी शीघ्रता से मैं अपने पिता के घर को चली जाऊं। फिर सोचती हैं तत्रापि न सुखम भवेत, पिता के घर में भी मुझे सुख प्राप्त नहीं होगा। क्यों? हास्य योग्यम सखीनाम, सखियों के लिए मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगी। हास्य योग्या सखीनाम तु भवेयम ना अत्र संशयः, इसमें कोई संदेह नहीं कि वे सखियाँ जो मुझे विवाह करने का बड़ा आग्रह कर रही थी, आज मुझे इस स्थान में देखेंगे, इस अवस्था में, तो हम पर हंसेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए अंत में निश्चित किया कि तस्मात् काल योगेन, समय को बिताने के लिए वैराग्य युतया, मैं वैराग्य धारण करके
वैराग्य भाव से त्यक्त्वा काम सुखम, पतिजन्य सारे सुखों का त्याग करके मया संवासो कर्तव्यः, मुझे अपने पति के घर में ही रहना चाहिए। पति सुख का त्याग करके वैराग्य भाव मन में रख करके मुझे अपने पति के घर में ही रहना चाहिए। अत्रैव संवासो कर्तव्यः, यहाँ ही मुझे ऐसा रहना चाहिए। महिष उवाच, महिषासुर बोला, ये देवी इत संचिंत सा नारी दुख शोक परायणा, ऐसा सोच करके वो नारी, वो मंदोदरी दुख और शोक के वशीभूत हो गई। स्थित्वा पतिगृहं त्यक्त्वा संसारम सुखम ततः, उसके बाद अपने संसार से सांसारिक सारे सुखों का परित्याग करके वो अपने पति के घर में ही रह रही थी, रही पति के घर में ही रह गई और कहीं नहीं गई। अब महिषासुर को मौका मिला तो महिषासुर देवी से कहता है, तस्मात् कल्याणी त्वम अपि, इसलिए हे कल्याणी, हे मंगलमयी देवी, तो आप भी, त्वम अपि माम भूपतिम अनादृत्य, मेरे जैसे राजा का अनादर करके, का मंदम पुरुषम, किसी अन्य पुरुष का कैसे आप वर्ण करेंगी। कामातुर होने पर कहते हैं एक इस प्रकार अनादर करके, अन्य का पुरुषम मंदम कामार्ता, मेरे जैसे पुरुष का, मेरे जैसे राजा का त्याग करके जब आप कामासक्त होंगी, जब आपके अंदर काम भावना जागृत होगी, तो उस समय किसी एक नीच पुरुष का पुरुष यानी नीच पुरुष का, किसी कायर पुरुष का ही आप आश्रय ग्रहण करेंगी। संश्रयिष्यसि, उन्हीं का आश्रय ग्रहण करेंगी। वचनम कुरु मे तथ्यम नारीणाम परमं हितम, कहते हैं देवी, मैं वचनम कुरु, मेरी ये बात मान लीजिए, यथार्थ है। हाँ, मैं तथ्यम वचनम कुरु, मेरी जो यथार्थ बात है उसको आप मान लीजिए। नारीणाम परमं हितम, आपका ही नहीं, इन्हीं बातों से सारी स्त्रियों का इसी में परम कल्याण है, परम हित है। अकृत्वा, यदि आप मेरी बात नहीं मानती हैं तो परमं शोकम लप्स्यसे, तो आप परम शोक को, परम दुख को प्राप्त होंगी। ना अत्र संशयः, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा महिषासुर ने देवी भगवती से मंदोदरी की कथा सुनाई और अपना प्रणय निवेदन किया। देवी उवाच, देवी इसके उत्तर में बोलती हैं, मंदात्मन, अरे मंदबुद्धि, गच्छ पातालम, उसको फिर कहती हूँ पाताल चला जा, नहीं जाता तो युद्धम कुरु सांप्रतम, तो मेरे साथ युद्ध करो इस समय। और युद्ध करोगे तो युद्ध का जो परिणाम होगा वो अभी बताई देती हूँ। देवी ने कहा कि हत्वा त्वाम असुरान सर्वान गमिष्यामि यथा सुखम, तुम सारे दानवों को मार करके मैं सुख पूर्वक यहाँ से चली जाऊंगी। हत्वा त्वाम असुरान सर्वान गमिष्यामि यथा सुखम, कहीं जानते हो मैं कब आती हूँ? यदा यदा ही साधूनाम दुखम भवति दानव, हे दानव, हे महिषासुर, जब जब सज्जन पुरुषों को दुख प्राप्त होता है, साधुओं को दुख होता है, यदा यदा ही साधूनाम दुखम, तदा उस समय तेषाम रक्षार्थम, उन साधु पुरुषों के रक्षा के लिए देहम संधारयामि अहम, मैं अपना शरीर धारण करती हूँ। उन साधु पुरुषों की रक्षा के लिए ही मैं अपना शरीर धारण करती हूँ। कहता है फिर कहाँ रहती हैं? अगर शरीर धारण नहीं करती तो कहाँ रहती है? देवी ने बड़ा सुंदर बताया
अरूपायाः च मे रूपम जन्मायाश्च जन्म च सुराणाम रक्षणार्थाय विद्धि दैत्य विनिश्चितम्। कहते हैं अरूपा अजन्मा, वैसे मैं अरूपा हूं, यानी बिना किसी आकार की, निराकार, और अजन्मा हूं। एक जानो ये महिषासुर, मैं तो बिना रूप वाली हूं, यानी निराकार हूं, और मैं अजन्मा हूं। लेकिन सुराणाम रक्षणार्थाय, देवानाम रक्षणार्थाय, देवताओं की रक्षा करने के लिए मैं रूपः जन्म च, मैं जन्म भी लेती हूँ, मैं रूप वाली भी हो जाती हूँ। दैत्य विद्धि विनिश्चितम्। हे दैत्य महिषासुर, तू इस निश्चय को जान ले कि मैं तो बिना रूप वाली हूँ, निराकार हूँ और अजन्मा हूँ, लेकिन देवताओं की रक्षा के लिए मैं आकार भी लेती हूँ, रूप भी धारण करती हूँ और जन्म भी लेती हूँ। सत्यम ब्रवीमि, हक्का बक्का महिषासुर से कहती है, अरे हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही है। सत्यम ब्रवीमि, सत्य बोल रही हूँ। त्वत् हयारे, हे महिषासुर, त्वत् वधार्थम, तुम्हारे वध के लिए सुरैः प्रार्थिता अहम, देवताओं ने मुझसे प्रार्थना की है, तभी मैं आई हूँ। कहते हे महिषासुर, तुम्हारे वध के लिए देवताओं ने मुझसे प्रार्थना की है, इस बात को जान लो। और ये भी बात जान लो कि किल निश्चित रूप से त्वाम हत्वा अस्थास्यामि निश्चिला, तुम्हारी हत्या करके, तुम्हें मार करके मैं बिल्कुल स्थिर हो जाऊंगी, निश्चिंत हो जाऊंगी। तस्मात् युध्यस्व, इसलिए तुम मेरे साथ युद्ध कर। और युद्ध करना अगर नहीं है तो गच्छ पातालम असुरालयम, कहते हैं असुरों की दानों की जो भूमि है उस पाताल में तुम चले जाओ। अगर नहीं गए तो सर्वथा त्वाम हनिष्यामि, निश्चित रूप से मैं तुम्हें मार दूंगी। असत्यम एतत् ब्रवीमि अहम्, मैं बिल्कुल सत्य बोल रही हूँ। अगर तुम पाताल नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। श्री व्यास उवाच, व्यास जी कहते हैं, इति उक्तः सतया देव्या, देवी भगवती के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर दानवः महिषासुरः धनु आदाय, वो महिषासुर धनुष लेकर के युद्ध कामः, देवी से युद्ध करने की इच्छा से संग्रामांगण धूमिषु, कहते हैं वो रणभूमि में स्थित आकर के खड़ा हो गया। खड़ा ही नहीं हुआ जी, शिलासितान कर्णाकृष्टान बाणान तरसा मुमोच। शिलासितान, शिला माने पत्थर, सीता माने तेज किया हुआ, पत्थर पर रगड़ करके तेज किए हुए कर्णाकृष्टान, धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींच करके, बाणान, छोड़े गए बाणों से, ऐसे बाणों को बड़ी वेग से देवी जी के ऊपर प्रहार करने लगा। मुमोच तरसा बाणान कर्णाकृष्टान शिलासितान, बाण आ रहे हैं, देवी क्या करेंगी? देवी क्रोधात, देवी को क्रोध आया, क्रोध से भर करके आयो मुखैः बाणैः मुक्तैः, आय माने लोहा, लोहे के मुख वाले अपने बाणों को छोड़ना प्रारंभ कर दिया। और इन बाणों के द्वारा, तृतीया में है, देवी क्रोधात आयो मुखैः मुक्तैः बाणैः, लोहे के मुख वाले अपने द्वारा छोड़े गए बाणों के द्वारा तान बाणान चिच्छेद, उस महिषासुर के द्वारा छिपड़े हुए बाणों को काट डाला। तयोः परस्परम युद्धम संबभूव, इस प्रकार महिषासुर और देवी के बीच
बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। तयोः परस्परम युद्धम संबभूव। ऐसा युद्ध था कि देवानाम दानवानाम चा परस्पर जयैषिणाम भयप्रदम। परस्पर जयैषिणाम, जयैषिणाम विजय की इच्छा रखने वाले, दोनों ही विजय की, जीत की इच्छा रखने वाले देवता और दानव, ऐसा युद्ध हुआ कि भयप्रदम, दोनों ही पक्षों को भय प्रदान करने वाला युद्ध हुआ। इसी बीच एक दानव और आया, उसने देखा महिषासुर अकेले लड़ रहा है, तो मध्य दुर्धर आगत्य, दुर्धर नाम का एक दैत्य आया, अमुमोच चा, और वह वर्षा करने लगा। किसका? कहें विषासक्तान अतिदारुणान शिलीमुखान, परम विषैले नाग के समान अत्यंत भयानक बाणों की वर्षा करने लगा। कहाँ किया? कहें कोपयन देवीम प्रति, ऐसी बाण वर्षा के द्वारा देवी को क्रोधित करते हुए, कि देवी को जिससे क्रोध आ जाए, क्रोधित करते हुए देवी के ऊपर ही उसने बाण छोड़ना प्रारंभ कर दिया। ततो भगवती क्रुद्धा, अब भगवती देवी को क्रोध आ गया। सितैः सरैः तम जघान, चोखे चोखे बाणों के द्वारा उसके ऊपर प्रहार कर दिया, दुर्धर के ऊपर प्रहार कर दिया। तो देवी के बाणों से क्या हुआ? दुर्धरा तु पपात उर्व्याम, उर्व्याम का अर्थ है पृथिव्याम, है ना। दुर्धर तो पृथ्वी पर गिर गया, और गिरने के साथ ही गतासुः, उसके प्राण पखेरु भी उड़ गए। और गिरा कैसे? कहते हैं गिरी श्रृंगावत, जैसे पहाड़ की कोई चोटी गिरी हो, इतना भारी था जैसे पहाड़ की चोटी गिरी हो, इस समान और रणभूमि में गिरा और प्राण पखेरु उड़ गए। तम तथा निहतम दृष्ट्वा परम अस्त्रवित त्रिनेत्रः, दुर्धर को मरा हुआ देख करके परम अस्त्रवित, अस्त्रों का बड़ा भारी जानकार एक त्रिनेत्र नाम का दानव है, आगत्य, वह रणभूमि में आ गया और आकर के सप्तभी बाणैः परमेश्वरीम जघान, 7 बाणों के द्वारा परमेश्वरी देवी दुर्गा के ऊपर उसने प्रहार कर दिया। लेकिन देवी विशिखैः, देवी ने अपने बाणों के द्वारा अनागतान तान सरान, अपने पास पहुंचने से पहले ही उन बाणों को चिच्छेद काट डाला। देवी ने अपने बाणों से उस त्रिनेत्र के द्वारा छोड़े हुए सारे बाणों को अपने पास आने से पहले ही काट दिया। बाण तो कट गए, लेकिन उठाया क्या? कहें त्रिशूलेन जगदम्बिका त्रिनेत्रम तो जघान, जगदम्बिका देवी ने त्रिशूल उठाया और त्रिशूल ऐसा उठा के मारा कि त्रिनेत्र वहीं धराशायी हो गया। त्रिनेत्रम तो जघान, और त्रिनेत्र भी समाप्त हो गया। अब इसके बाद कौन आएगा? कहे अंधकः, एक अंधक नाम का दानव आ गया। अजगाम आसुहतम दृष्ट्वा त्रिलोचनम, ऊपर त्रिनेत्र आया है, यहाँ त्रिलोचन आया है ना। लोचन का अर्थ होता है नेत्र, इसलिए त्रिनेत्र का ही नाम दिया त्रिलोचनम। अंधकः तु अजगाम आसुहतम दृष्ट्वा त्रिलोचनम, त्रिनेत्र को मरा हुआ देख करके अंधक नाम का राक्षस आ गया, दानव आ गया। यह कैसे आया? कहे लोह मैया गदया, लोहे की बनी हुई एक गदा लेकर के आया और उसी गदा के द्वारा सिंह मस्तके बिभ्याद, देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर उसने प्रहार कर दिया। सिंह तो सिंह के मस्तक पर प्रहार हुआ तो सिंह भी रुषान्वितः, परम क्रोधित होकर के नख घातेन, अपने नाखून के घात से बलवत्तरम तम, परम बलवान उस अंधक को हत्वा, मार करके
अंधकस्य मांसम तरसा चखाद। मार करके उस अंधक के मांस को बड़ी सुंदर तेजी से खाने लगे सिंह जी, है ना। अंधक को सिंह ने समाप्त कर दिया। सिंहा तु नखघातेन तमहत्वा बलवत्तरम चखाद तरसा मांसम अंधकस्य रुषान्विता तान रणे निहतान वीक्ष। उस युद्ध भूमि में इन सब को मरा हुआ देख करके तान रणे निहतान वीक्ष दानवो यानी महिषः विस्मयं गतः। महिषासुर को बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य ही नहीं हुआ, उसने कहा अब कोई लड़ने वाला नहीं, मैं ही करूं। तो शिलासितान अति तीक्ष्णान बाणान तरसा चिक्षेप। वो वही पत्थर पर रगड़ करके तेज किए हुए अत्यंत तीखे तीखे बाणों से बड़ी वेग से देवी के ऊपर छोड़ना प्रारंभ कर दिया। लेकिन देवी तान अप्राप्तान सरान, वो बाण जो महिषासुर में छोड़े गए लेकिन देवी के पास पहुंच नहीं पाए। अप्राप्तान सरान, देवी के पास पहुंचने से पहले ही देवी ने सिलीमुखैः द्विधा चक्रे, अपने सिलीमुख अपने तेज बाणों से उसके द्वारा छोड़े गए बाणों को दो दो टुकड़े कर दिया। और अंबिका दैत्यम बक्षसि गदया ताड़यामास। अंबिका देवी ने गदा के द्वारा गदया ताड़यामास दैत्यम बक्षसि। अंबिका जी ने देवी जी ने गदा से दैत्य के वक्षस्थल पर प्रहार कर दिया। सा अमर बाधकः गदा भी तो मूर्छाम अवाप। वो गदा का प्रहार पा करके वो अमर बाधका, देवताओं के कार्य में बाधक बनने वाला, वो मूर्छित हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।